Very good morning, students. This is Jyoti Tamrakar, and I am going to teach you English. So today we are going to discuss about the syllabus first, actually the books first. Then we'll go on further for the chapters, right? So here are few books. Those you can see, and इनमें से आप जो है आपको 2 books read करनी है. Those are the Footprints Without Feet and the First Flight. ओके ये दोनों बुक्स जो है वो आप रीड करने वाले हैं एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक फर्स्ट फ्लाइट. ओके तो आज हम फर्स्ट फ्लाइट जो हमारी बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं. सो आवर फर्स्ट lesson is a letter to God. This is a piece of literature written by G.L. Fuentes. And before you go out through the story, here are something to read. जब आप अपनी स्टोरी रीड करेंगे उससे पहले कुछ एक क्वेश्चन है जो कि आपको यू शुड थिंक ओवर दैट, राइट. वो आपको कुछ सोचना है, राइट. तो लेट्स सी कि व्हाट आर दोज. They say faith can move mountains. ऐसा माना जाता है कि faith मतलब ट्रस्ट, विश्वास, ओके, अगर है तो उससे माउंटेन्स भी मूव कर सकते हैं, यानी चट्टान भी हिलाई जा सकती है. बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज. तो बट क्वेश्चन ये है कि अगर हम फेथ रखें, हम विश्वास रखें किसी के ऊपर, ट्रस्ट करें किसी के ऊपर, तो वो कौन हो, किस में हमें फेथ रखना है. एंड यही वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको इस स्टोरी में मिलने वाला है. सो यहाँ पर लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined. तो आपकी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है लेंचो, जो कि एक फार्मर है, और वो एक लेटर लिखते हैं गॉड के लिए जबकि उनकी क्रॉप्स यानी फसल जो है वो र्यून हो गई होती है. एंड ही आस्क्स फॉर 100 पैसोज़, और वो 100 पैसोज़, जैसे हमारी करेंसी पैसा या रुपीज़ है, ऐसे ही इनकी कंट्री का करेंसी जो है वो पैसोज़ है. तो वो 100 पैसोज़ के लिए एक लेटर लिखते हैं गॉड को. ना द क्वेश्चन इज़ दैट कि डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? तो क्या वो लेटर गॉड तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या गॉड ने उसके लिए मनी भेजे? तो हम जब स्टोरी पढ़ेंगे उससे पहले आपको इन क्वेश्चन को अपने माइंड में रख कर के एक जस्ट एक इमेजिनेशन बनाना है कि क्या हुआ होगा स्टोरी में. ओके, एंड हियर यू विल गेट दैट कि ये स्टोरी जो है दैट इज़ एन अमेजिंग स्टोरी. यहाँ पे आपको फेथ देखने को मिलेगा, इमेंस फेथ देखने को मिलेगा, और डिसबिलीव भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. एंड हियर क्योंकि आपकी स्टोरी में पोस्ट ऑफिस जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस है, दैट्स वाई यहाँ पर एक एक्टिविटी है आपके लिए कि हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ मनी ऑर्डर. मनी ऑर्डर का फॉर्म जो है वो कैसे फिल करें. यहाँ पर पे रुपीज़ लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं एक्चुअली इस मनी ऑर्डर फॉर्म के, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड द थर्ड वन. ठीक है. तो नाउ अ डेज़ इट इज़ नॉट वेरी कॉमन टू सेंड मनी थ्रू द मनी ऑर्डर, बट पहले के टाइम पर जबकि नेट बैंकिंग नहीं होती थी एंड बैंक्स नहीं होते थे बहुत ज़्यादा, और आप मोबाइल से ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाते थे, तब मनी ऑर्डर वाज द मेजर थिंग जिससे मनी जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता था, पहुंचाया जाता था. ओके, तो हियर आर सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस. तो आपको ये फॉर्म देखना है एंड एक्नॉलेजमेंट जो भी है आपको ऊपर दिया हुआ है एट दिस प्लेस, इसे आपको देखना है एंड थॉरोली रीड करके जो भी क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पर फिल करना है. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में. ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टेक्स्ट. तो द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड with a flower that always promised a good harvest. So
एक अकेला हाउस था उस पूरी की पूरी वैली में, जो कि क्रेस्ट, एक छोटी सी पहाड़ी के सबसे ऊपरी भाग, जिसे हम चोटी कहते हैं या शिखर कहते हैं, वहाँ पर बना हुआ था। और वहाँ से उतनी ऊंचाई से इजीली देखा जा सकता था कि नीचे एक रिवर है, साथ ही वहाँ पर फील्ड यानी खेत फैले हुए थे जो कि राइप कॉर्न से डॉटेड थे। राइप कॉर्न थे वहाँ पर और फ्लावर से डॉटेड फील हो रहे थे। एंड इट वाज द प्रॉमिस कि हार्वेस्ट यानी फसल जो है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ सार। और अब जो चीज़ की ज़रूरत थी अर्थ को, ज़मीन को, वो जस्ट ये थी कि एक बढ़िया सी ज़ोरदार बारिश हो जाए। डाउनपोर मतलब मूसलाधार बारिश, राइट। तो काफ़ी तेज़ बारिश हो जाए, और अगर बहुत तेज़ नहीं होती है तो एटलीस्ट एक सावर, एक फुहार तो पड़ ही जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचू, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So here we can see the relation between a farmer and the earth. यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, लेंचो who knew his field intimately. तो एज अ फार्मर लेंचो को पता था कि उसकी ज़मीन को, उसके खेतों को किस चीज़ की ज़रूरत है। ओके, तो बहुत अच्छे से वो जानता था। दैट्स वाई वो कुछ नहीं कर रहा था, बस स्काई में नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो देख रहा था, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट से ही वो हवाएं आने वाली थी जो कि बारिश करेंगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। और बादल को देखते हुए उसने कहा कि अब पक्का है कि बारिश होगी, हमें कुछ पानी मिलेगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, येस गॉड विलिंग। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. तो वो वुमेन जो थी उसकी वाइफ थी, और उसने कहा कि मुझे भी लग रहा है कि ये गॉड की विलिंग है, भगवान की भी इच्छा है, तो हमको बारिश ज़रूर मिलने वाली है। और उसके जो बच्चे थे उसमें से ओल्डर वंस फील्ड में, खेत में काम कर रहे थे, और स्मॉलर वंस जो है वो पास ही खेल रहे थे, तब तक जब तक कि वो जो लेडी थी उसने उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाया, डिनर के लिए नहीं बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। तो जब वो खाना खा ही रहे थे तभी लेंचो के प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग, प्रिडिक्शन मीन्स टू से समथिंग इन एडवांस, के भविष्यवाणी जिसे हम कहते हैं, तो उसने कह दिया था ना कि बस बारिश होने वाली है। तो बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं वो गिरने लगी, बारिश होने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट जो था स्काई, उसमें बड़े बड़े बादल के पहाड़ देखे जा सकते थे, मीन्स बहुत बड़े, काफ़ी क्लाउडी वहाँ था, और दिख रहा था कि वो बादल जो हैं वो इस तरफ चले आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और मौसम बहुत ही सुहाना हो गया था। दैट्स वाई यहाँ पर एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट लिखा हुआ है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और वो काफ़ी खुश था, क्योंकि किसान को बहुत खुशी होती है, फार्मर को बहुत खुशी होती है जब उसे पता चलता है कि उसकी फसल बहुत अच्छी होने वाली है। एंड ही वॉज ऑल्सो फीलिंग लाइक दैट। तो वो बाहर आए किसी और चीज़ के लिए नहीं, बल्कि बूंदों को महसूस करने के लिए, उसको आनंद लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5। तो जब वो वापस आए तो काफ़ी खुश फील हो रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये तो कॉइन्स हैं। जो बड़ी वाली ड्रॉप्स हैं वो 10 cents के पीस हैं, और जो छोटे हैं वो 5 cent pieces हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower dropped in a curtain of rain. काफ़ी अच्छा उन्हें फील हो रहा था, वो सेटिस्फाइड थे कि चलो बारिश आ गई, अब बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड ही वॉज फीलिंग लाइक कि उनका जो राइप कॉर्न का फील्ड है वो बारिश के कर्टेन से, बारिश की चादर से ढक गया है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगन टू फॉल। लेकिन जल्दी ही मौसम जो है वो बदल गया, और बारिश की बूंदों के साथ साथ ही हेल स्टोन्स, ओले जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो गिरने लगे।
और वो काफ़ी बड़े थे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, और वो सच में ऐसे ही लग रहा था देख कर के जैसे आसमान से क्वाइंस गिर रहे हों, सिल्वर क्वाइंस गिर रहे हों। द बॉयज़ एक्सपोजिंग दैम सेल्फ टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। ओके, और वो जो बच्चे बारिश में खेल रहे थे वो उन फ्रोज़न पर्ल्स को, उन हेल स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए जो है वो भाग पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। अब उन्हें थोड़ा सा डर लगना शुरू हुआ और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि अगर बहुत सारे हेल स्टोन्स गिरेंगे तो ऑब्वियसली हार्वेस्ट जो है वो पूरा र्यून हो जाने वाला है। आई होप इट पासेस क्विकली। साथ ही उन्होंने विश किया कि काश ये जल्दी ही निकल जाए, बहुत देर तक ऐसा ना हो। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड on the house, the garden, the hillsides, the cornfield, on the whole valley. The field was white as it covered with snow. और काफ़ी देर तक, लगभग 1 घंटे बारिश हुई के ओलों की। और अब यू कैन इमेजिन कि सब कुछ जो था, सारी फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी थी। तो सारी जगह, चाहे वो गार्डन है, हिल साइड है, कॉर्नफील्ड है, चाहे हम पूरी की पूरी वैली की बात करें, पूरी वैली जो है वो वाइट नज़र आ रही थी, जैसे किसी ने नमक की चादर बिछा दी हो वहाँ पर। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज़, और इतनी हार्मफुल, इतना डिस्ट्रक्टिव था ये हेल स्टोन्स गिरना कि पेड़ों पर एक भी लीफ दिखाई नहीं दे रही थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और कॉर्न भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचर्स सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और सारे के सारे जो कॉर्न में फ्लावर्स थे वो सारे के सारे गिर चुके थे, और लेंचो की कंडीशन जो थी, इट वॉज सो इमोशनल, और उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, काफ़ी दुखी था वो। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locust would have left more than this. The hail has left nothing." और जब स्टॉर्म चला गया तो उसके बाद वो अपने खेत पर पहुंचा, और वहाँ पर पहुँच कर वहाँ देखने के बाद उसने कहा कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट, अगर पूरा का पूरा टिड्डी दल भी आया होता तो दे आर क्वाइट हार्मफुल, बट उसके बाद भी कुछ तो छोड़ दिया होता, लेकिन इस हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा, इन ओलों की बारिश ने कुछ भी नहीं छोड़ा। एंड दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस बार हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं होगा। द नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, we'll all go hungry this year। तो काफ़ी दुख भरी रात थी वो, और कुछ भी नहीं बचा था उनके खेतों में, और उनका जितना भी काम था, उन्होंने जितनी भी मेहनत की थी, वो बर्बाद हो चुकी थी। दैट वॉज नथिंग दैन, एंड उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि अब तो हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा, और इस ईयर हमें जो है वो भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यू कैन थिंक ऑफ द कंडीशन जब कोई फार्मर मेहनत करता है एंड फील कि इस बार उसे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, एंड सडनली नेचर की कोई कैलेमिटी आती है, कुछ आपदा आती है, और उसकी सारी मेहनत को बर्बाद करके चली जाती है। तो ऐसा ही जो है वो किसके साथ हुआ, लेंचो के साथ हुआ। ओके, एंड नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस हैं आपको दिए हुए, राइट, ये ओरल क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन थिंक ओवर दोस कि लेंचो की क्या होप थी, उसने क्या होप किया था कि बारिश होगी तो बहुत अच्छा होगा, राइट। एंड रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू क्वाइंस, ऐसा क्यों कह रहा था कि ये तो न्यू क्वाइंस हैं। लेंचो ने कहा था ना कि बड़े जो हैं वो 10 सेंट्स के पीसेस हैं, और छोटे जो भी ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट के पीसेस हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, हाउ डिड द रेन चेंज, और क्या हुआ फील्ड का, एंड लास्टली जो हेल स्टॉर्म रुका तो लेंचो को कैसे फील हुआ।
ओके, तो दीज आर द थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कुछ सोचना है और फिर उसके अकॉर्डिंग यू कैन राइट ऑल्सो। यहाँ उससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, और यू कैन जस्ट इमेजिन ऑल्सो। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो वो अकेला घर, सॉलिटरी मीन्स लोनली, तो एक अकेला घर जो उस वैली में था, वहाँ पर रहने वाले सारे लोगों के हार्ट के अंदर एक ही होप थी, दैट वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड। अब उनको लग रहा था अब उनकी कोई हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ गॉड हैं, भगवान ही हो जाएंगे, भगवान ही होंगे जो उनकी हेल्प करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो अभी लेंचो ने क्या कहा कि इतना अपसेट मत हो, हमें पता है, हमको दिख रहा है कि टोटल लॉस हो चुका है, हमारे पास कुछ भी नहीं बना है, पर हमेशा याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऐसा कहा जाता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर। अगर आप मेहनती हैं तो आप कभी भी जो है आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बल्कि आप मेहनत करेंगे और ऑब्वियसली आपकी जो प्रॉब्लम है वो कम होंगी। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो पूरी नाइट उसने सोचा, और वो सिर्फ एक ही चीज़ को सोच रहा था कि किससे हेल्प मिलेगी, उनसे, गॉड से, क्योंकि उसने हमेशा यही सुन रखा था कि भगवान सब कुछ कहता सुनता है, सब कुछ देखता है, अगर हम कुछ कहें या ना कहें, अगर हमारे कंसाइंस में, अगर हमारे अंतर में ना, हमारे डीप हार्ट में कोई विश है, कोई परेशानी है, तो वो भी भगवान को पता होती है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। लेंचो जो था, he was an ox of a man. Actually ये जो an ox of a man, it's a phrasal expression and it means he was quite hard working. वो बहुत जी तोड़ मेहनत करता था, okay, just like an animal in the field, लेकिन उसको पढ़ना लिखना जो है तब भी आता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than the letter to God. तो नेक्स्ट संडे जो है वो क्या करने वाले थे, डे ब्रेक पर वो थे, उसने एक लेटर लिखा, वो लेटर गॉड के लिए था, है ना, और वो खुद जा कर के टाउन में, शहर जा कर के उसे मेल बॉक्स में डालने वाले थे। एंड इट वाज द सेम थिंग जो जिसके ऊपर हमारा पूरा लेसन लिखा हुआ है। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come because the hailstorm. So उसने स्टार्ट किया जो लेटर, उसने गॉड को एड्रेस किया, और साथ ही साथ उसने लिखा कि अगर आप मुझे हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली इस पूरे साल भूखी रहेगी। और जस्ट 100 पोसेस जो है उसने मांगे ताकि वो अपने फील्ड को वापस से सो कर सके, यानी वहाँ पर बुवाई कर सके, ठीक है, फसल लगा सके, और जब तक क्रॉप्स नहीं आती है तब तक उनका खर्चा कर सके। और हेल स्टॉर्म के बारे में उसने सारी के सारे डिस्क्रिप्शन वहाँ पर दे दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, और जो एनवलप जिसमें उसने लेटर लिखा हुआ था उस पर उसने लिखा टू गॉड, एंड उसके अंदर उसने लेटर को रखा। स्टिल ट्रबल वेंट टू द टाउन, वो अभी भी काफ़ी परेशान था और वो टाउन पहुँच गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन the letter and dropped it into the mail box. तो पोस्ट ऑफिस पहुँचे वो टाउन में, और एक स्टाम्प लेकर के उन्होंने एनवेलप पे लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड वॉज ऑल्सो हैव्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। और ऑब्वियसली जब मेल बॉक्स खुला तो ये तब की बात है, एक एम्प्लॉई आया जो कि पोस्टमैन था,
और पोस्ट ऑफिस में कुछ और कामों में भी हेल्प करता था। तो वो अपने बॉस के पास आया, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से वो हंस रहा था और उसने दिखाया कि देखिए लेटर लिखा है किसी ने गॉड को। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और उसका पोस्टमैन का बहुत लंबा कैरियर था, लेकिन ये वाला एड्रेस आज तक किसी ने नहीं लिखा था और ना ही उसे पता था। तो द पोस्ट मास्टर, अ fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." तो जो पोस्ट मास्टर था वो काफ़ी एक फैट पर्सन थे और एक एमिएबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मजाकिया भी थे और वो काफ़ी अच्छे भी थे। तो पहले तो उनको हंसी आई, लेकिन अचानक से वो सीरियस हो गए और लेटर उन्होंने डेस्क पर रखते हुए क्या कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, कितना विश्वास है, काश मेरे पास भी उस इंसान की तरह फेथ इन गॉड होता जिसने गॉड को लेटर लिखा है, गॉड को करस्पॉन्डेंस करते हुए वो उनसे कम्युनिकेट करना चाहता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो क्योंकि उनका जो विश्वास है गॉड पर वो ख़त्म ना हो, इसके लिए पोस्ट मास्टर ने एक आइडिया निकाला कि वो लेटर का आंसर देंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल। लेकिन जब लेटर ओपन किया गया और उसकी जो डिमांड थी गॉड से, उसको देखा गया, तो ये समझ में आ गया पोस्ट मास्टर को कि सिर्फ गुडविल से, इंक से और पेपर से कुछ नहीं होगा, कुछ और चीज़ है जिसकी ज़रूरत है, दैट वॉज द मनी, राइट। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, he asked for money from his employees, he himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो उसने जो रेजोल्यूशन, उसने जो प्रण कर लिया था कि मैं इस विश्वास को ख़त्म नहीं होने दूंगा, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि कुछ भी होगा लेकिन हम इसका आंसर तो देंगे ही इस लेटर का। तो इसके लिए उसने एक आइडिया निकाला, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से कहा कि कुछ कंट्रीब्यूट वो करें, उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया, बहुत से उसके फ्रेंड्स थे जो कि इस एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए कुछ मनी देने के लिए तैयार हो गए। इट वॉज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसेज। तो इतना सब होने के बाद भी 100 पैसेज जो थे वो काफ़ी बड़ा अमाउंट ऑफ मनी था, तो वो इम्पॉसिबल लग रहा था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो पूरा 100 तो नहीं पहुंचा पा रहे थे वो, बट आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कुछ पैसा वो पहुंचाने वाले थे। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। तो उन्होंने वो पैसा एक एनवेलप के साथ में रखा, ओके, और एक लेटर था जिस पे सिर्फ एक सिग्नेचर था, गॉड, ओके। तो इट वॉज ऑल फॉर टुडे। हियर आर अगेन सम क्वेश्चंस कि हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किसके ऊपर फेथ था उसका, क्या किया उसने, लेटर किसने रीड किया, और लेटर को रीड करने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। I think you must have been enjoying this, but not only to enjoy, right? Enjoy नहीं करना है, बल्कि इससे related जो भी exercises हैं, difficult words हैं, you must know those all, और you must be very careful while you are reading this one. So this is all for today. Have a nice day. Goodbye.